बोधमयेन लोका आश्वासिता केचन वित्तकार्ये प्रबोधिता केचन मोक्षमार्गे तमादिनाथं प्रणमामि नित्यम् तमादिनाथं प्रणमामि नित्यम्। जो तुम हो स्वामी तो हम है सेवक, जो तुम हो पालक तो हम है बालक। तुम्हारे दर के है हम पुजारी, नमन नमन हो विराग गुरुवर, नमन नमन हो विशुद्ध गुरुवर। जय बोले अनंत अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की, देवादिदेव श्री 1008 पार्श्वनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवंत रवि सेन मुनि महाराज की, परम पूज्य गणाचार्य गुरुदेव श्री विराग सागर जी महाराज की, परम पूज्य पट्टाचार्य चर्या शिरोमणि श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की, द्वादशांग जिनवाणी माता की। आशीर्वाद। कल टॉपिक चल रहा था उसका एक बार रिवीजन कर लेते हैं। रावण और राम का जो युद्ध हुआ था उसमें लक्ष्मण को जो शक्ति लग गई थी वो शक्ति का सॉल्यूशन विशल्या थी। विशल्या के आने के बाद रावण लक्ष्मण की जान बच गई। वो जब शक्ति उड़ के जाती है तो उसकी काली छाया दिखती है, हनुमान उसको पकड़ लेता है और उसके बाद हनुमान पूछता है कि तुम कौन हो और क्यों आई। तब उसने बताया कि रावण ने जब कैलाश पर्वत पर भगवान की भक्ति करते समय अपनी नस को भी काट करके जब वीणा का तार टूट गया था तो उसमें लगाया था और उसकी इतनी भक्ति अच्छी थी, इतनी प्रशंसनीय और प्रचंड भक्ति थी कि धर्मेंद्र ने खुश होकर उसको विद्या दी थी और वही विद्या मैं हूँ। और वही विद्या का यूज रावण ने जब उसके पास कुछ नहीं दिखा तब लक्ष्मण के ऊपर चलाई थी और वो शक्ति लक्ष्मण को लग जाती है। विशल्या के प्रभाव से वो शक्ति दूर होती है। ये सब पढ़ चुके इसलिए स्पीड में बोल रही है। और जब बोला कि विशल्या ऐसा क्यों, हनुमान ने पूछा तो उसने बोला कि विशल्या ने 3000 वर्ष तक घोर वन में पूर्व भाव में बहुत तपस्या की थी, उसके प्रभाव से उसके पास ये पावर है। और पूरे विश्व में यदि मेरा कोई पराभव कर सकता है तो वो सिर्फ विशल्या है, बाकी मुझे कोई ताकत मेरा पराभव कर सकता नहीं है। विशल्या के कारण लक्ष्मण की जान बची, लक्ष्मण की शादी भी हो गई विशल्या से। और उसके बाद ये न्यूज़ राम के पास पहुंच रही है। राम वैसे खुश था कि शक्ति जो लक्ष्मण को लगी है वो लक्ष्मण को मार के ही रहेगी, लक्ष्मण अब बचने वाला नहीं है। अब राम का नंबर है, अब मैं राम से लड़ूंगा और मेरे बेटे और मेरा भाई जो राम के कब्जे में है उनको मैं वापस लेके आ जाऊंगा। उतने में ही कोई गुप्तचर उसको न्यूज़ सुनाता है कि आपने जो शक्ति लक्ष्मण पे लगाई थी वो शक्ति का प्रभाव क्या हो गया है, टूट गया है। लक्ष्मण जीवित हो गया है और जीवित ही नहीं हुआ, विशल्या की शादी भी किससे हो गई, लक्ष्मण से। इतना सुनते ही रावण चिंता में डूब गया कि ये क्या हो गया, यानी मेरी इतनी जबरदस्त शक्ति भी क्या हो गई, फैल हो गई। और लक्ष्मण बच गया और लक्ष्मण के पास विशल्या भी आ गई, तो अब क्या होगा। तो ये सोच के रावण बहुत चिंता में पड़ गया कि अब कैसे मैनेज किया जाएगा। तो उसने बोला कि अब क्या करे, वो चिंता में था, अंदर से चिंता में था, पर वो अहंकारी था तो बाहर ऐसे बहुत गंभीरता दिखाता था। यानी बाहर वो नहीं दिखाता कि अंदर से उसको डर लग रहा है। क्योंकि अब क्या हो गया, विशल्या भी उसके पास, लक्ष्मण भी जीवित हो गए, उसका बेटा इंद्रजीत और मेघवाहन भी राम के कब्जे में है।
उसका भाई कुंभकर्ण भी वहां पहुंच गया और विभीषण तो ऑलरेडी पहले से वहां था ही, तो सब वहां पे है। और अब राम बहुत पावरफुल है, अब मैं क्या करूंगा। पर बाहर ऐसा बोलता है कि अब क्या करूंगा। तो मंत्रियों ने चेहरा देख के ऐसा बोला कि अभी भी हम आपको समझा रहे कि सीता को वापस लौटा दीजिए। रावण को बार बार ऐसा लगा कि सभी मुझे कमजोरी समझते हैं और मंत्री और सब लोग मुझे आके यही कहते कि लौटा दीजिए लौटा दीजिए। तो रावण ने क्या बोला, ठीक है जैसा आप बोलते हो वैसा ही मैं करूंगा। मंत्रियों को ऐसा बोला, पर एक दूत था जिसको इशारा से बोल दिया कि तुम्हें इशारा कर दिया, तो वो दूत समझ गया कि ये जो लोग बोल रहे हैं वो रावण ने ऐसे उनको उल्लू बना के लिए हमें हाँ कर दिया, जिससे मंत्री क्या हो जाए, बार बार उनको डिमोटिवेट ना करे। मंत्रियों ने रावण को बोला कि आप संधि कर लीजिए राम से, उसमें ही हमारी लंका का भला है, आपका भला है, आपके बेटे भी वहां है, आपका भाई भी वहां है, हम सबकी भलाई उसी में है कि राम से संधि कर दी जाए। तो उसके लिए अपन एक दूत को भेजते हैं और संधि लेटर अपन राम के पास पहुंचाते हैं, ऐसा मंत्रियों ने कहा। तो रावण ने बोला ठीक है अपन ऐसा ही करते हैं। और एक लेटर लिखा गया और उस लेटर में ये लिखा गया कि राम से संधि कर दी जाएगी, ऐसा अच्छा रिक्वेस्ट लेटर राम के लिए तैयार किया गया। पर वो लेटर जैसे ही दूत के हाथ में पहुंचा है, दूत को रावण ने समझा दिया कि ऐसा कुछ अपने को करना नहीं है, सिर्फ मंत्रियों की खुशी के लिए रावण ने ऐसा बोल दिया कि अपन राम से संधि कर लेते। पर दूत बहुत बुद्धिमान था, बहुत चतुर था और उसको पता था कि मुझे वहां जाके कैसे बात को रखनी है। कल अपन ने देखा था उसने कितनी चतुराई से बात रखी। पहले वहां गया, तब उसने बोला मैं रावण का दूत हूँ, और पहले राम की अच्छी 2-3 लाइन में उसकी अच्छी तारीफ की, और तारीफ करने के बाद फिर बोला कि आप रावण से संधि कर लीजिए, उसमें ही आपका कल्याण है। क्या बोला, बोलना क्या था कि रावण ने बोला है कि हम आपसे संधि करने के लिए तैयार हैं, पर उसने वहां जाके रावण ने इशारा कर दिया था कि तुम्हें वहां जाके वैसा नहीं बोलना है। तो उसने राम को ही ज्ञान बांटा कि आप रावण से संधि कर लीजिए, उसमें ही आपकी भलाई है और उसमें ही आपका कल्याण है, बाकी आपको बचाने वाला कोई नहीं है। युद्ध करने में ना आपको सीता मिलेगी ना आप बच पाओगे, उससे अच्छा है आप संधि कर लो। अब ऐसी वैसी बातें राम को बोलने लगा, वो भी राम के एरिया में जाके। तो सुग्रीव और वो सब क्या हो गए, सबको गुस्सा आया कि ये राम से कैसे बात कर रहा है, एक दूत होकर उनकी जगह पे आके उनको ही समझा रहा है। तो सब उसको तिरस्कार की दृष्टि से देखने लगे। और कौन गुस्से में हो जाता है, भामंडल। भामंडल उसके ऊपर गुस्से हो जाता है कि तू कौन है जो राम के साथ इस तरह से बात कर रहा है। तब जब बहुत गुस्सा आता है भामंडल को, तो लक्ष्मण उसको चुप कर देता है कि मत बोल कुछ भी। और राम ने बोला कि देखो मुझे पूरी लंका से कोई मतलब नहीं है, ना तुम्हारे राज्य से मतलब है, ना तुम्हारी स्त्रियों से मतलब है, ना तुम्हारे भोगों से मुझे मतलब है, मुझे तो मेरी सीता वापस कर दो। हम तो पूरा जीवन वनवास काट लेंगे, वनवास में तुम पूरी सृष्टि पर साम्राज्य भोगो, सिर्फ मुझे सीता वापस कर दो। और यदि तुम ऐसा करने के लिए तैयार नहीं हो तो जो करना जरूरी होता है वो मैं करूंगा। इतने शॉर्ट में राम ने आंसर दे दिया। वो गलत तरीके से बोल रहा था और दूत होके राम से ऐसे बोल रहा था, तो भी राम हाइपर हुए बिना उसको शांति से आंसर दिया। फिर उसको गुस्सा आया कि ठीक है यदि आप नहीं माने तो ना आप जीवित बचने वाले हो, ना सीता मिलने वाली है, कुछ आपको मिलने वाला नहीं है, अभी भी आप सोच लो। ऐसा बोल करके वो वापस चला जाता है। इतना तक अपन ने कल समझा था। अब आगे पढ़ते हैं। लक्ष्मण की बातों ने भामंडल फिर से गुस्से में आ गया। लक्ष्मण गुस्से में आ गया, भामंडल यह दूत रावण का मुखौटा है। यानी लक्ष्मण ने भामंडल को रोका था और रोक दिया, उसका मतलब दूत को प्रोत्साहन मिल गया और दूत और आगे राम से बोलने लग गया।
तो लक्ष्मण ये बोलता, इसलिए लक्ष्मण ने रोका था कि उसको जो बोलना है वो बोलने दे, उसकी पेट की बातें बाहर आएगी। अपन उसको गुस्से से रोक देंगे तो वो पूरी बात बोलेगा नहीं, और रावण एक्चुअली में क्या चाहता है वो हमको समझ में नहीं आएगा, इसलिए इस समय क्रोध करना ठीक नहीं है। तो लक्ष्मण ने धीरे से भामंडल को बोला कि भामंडल, ये दूत रावण का मुखौटा है, यानी रावण को ही क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। वीर राजा पुतलों पर क्रोध नहीं करते। क्या बोला लक्ष्मण? अच्छे राजा पुतलों पर क्रोध नहीं करते। ये दूत क्या है? दूत पे क्रोध करके क्या करेंगे? तुम तो वीर राजा हो, जो है वो रावण है। ये तो रावण की भाषा बोल रहा है, नौकरी कर रहा है, तो ऐसा। शांत हो जाओ। लक्ष्मण ने क्या कर दिया? उसको शांत कर दिया। लक्ष्मण की बातों को सुनकर भामंडल ने क्रोध को दबा दिया। मंत्रियों के उपदेश और विवेक से दूत भी ठंडा हुआ। मंत्रियों के उपदेश और विवेक से दूत भी क्या हुआ? ठंडा हुआ, नहीं तो वो भी हाइपर हो जा रहा था। दूत कमजोर था पर निडर था, क्योंकि रावण का था अंदर। वैसे तो दूत की औकात कितनी, कमजोर था पर निडर था, वो डरता नहीं था। तो उसने बोला, हे राम, मैंने देखा भयंकर युद्ध के लक्षण, भयंकर युद्ध के लक्षण। लक्ष्मण का तेज मारक है, यदि वह न होता भामंडल मुझे मार डालता। क्या बोला? वह न होता तो भामंडल मुझे मार डालता। अब जो उचित हो करो, मैं आज्ञा पालन हेतु आया हूँ। यानी उसने लास्ट में कर दिया, कह दिया कि यदि आज लक्ष्मण भामंडल को रोकता नहीं तो भामंडल तो उस दूत को क्या करने वाला था? मार देता। पर अब आपको जो उचित लगे वो करो, मैं तो सिर्फ क्या कर रहा था? रावण की आज्ञा पालन कर रहा था, और जो मैसेज था वो मैंने आपको कन्वे कर दिया। फिर से इस साइड रावण का दरबार लगता है। दूत रावण के पास पहुंचता है। महाराज, राम ने कहा राज्य नहीं चाहिए, केवल सीता चाहिए, किंतु उनके सेनापति और कुमार अत्यंत क्रोधित है। क्या बोला? जो उनके सेनापति यानी ये सुग्रीव और ये सब क्या है? बहुत क्रोधित है। रावण क्षण भर के लिए सोचता है, और किम कर्तव्य विमूढ़, उसका मतलब होता है क्या करूं। रावण को कुछ भी समझ में नहीं आता है, और वो बोलता है संकट गहराता जा रहा है, क्योंकि दूत को भेजने से काम नहीं हुआ। उसने ऐसी चालाकी चली कि अपन दूत को भेजते हैं और राम के ही ऊपर थोपते हैं कि तुम संधि कर लो, नहीं तो तुम्हारा अच्छा नहीं होगा। पर राम तो डरा नहीं और बोला भाई हमें सीता दे दो, बाकी हमें ना युद्ध से मतलब है, ना लंका, ना किसी से मतलब नहीं है। तो अब रावण को क्या हुआ? चिंता हुई कि अब हमारे पास एक ही ऑप्शन है, या तो सीता को दे दो या युद्ध करो, और युद्ध करना कोई खतरे से कम नहीं है। और सीता वो देने के लिए तैयार था नहीं, उसका घमंड उसको रोक रहा था। तो बोलता है कि संकट गहराता जा रहा है, अब मुझे और कोई उपाय दिखता। अब रावण को भी कोई उपाय नहीं दिख रहा था कि क्या करूं। रावण सोचता है और गंभीर स्वर में बोलता है, हाँ, अब समय है शांतिनाथ प्रभु के मंदिर जाकर बहुरूपिणी विद्या सिद्ध करनी होगी। क्योंकि अब ऐसी कोई तो पावर होनी चाहिए ना, जो उस पक्ष से भी ज्यादा कोई पावर होनी चाहिए। वो जो अमोघ विजया करके विद्या थी, वो सबसे ज्यादा उसके पास पावर थी, जो सामने वाले पक्ष के पास नहीं थी, जिसके कारण सामने वाला पक्ष लगभग हार गया था। पर अब तो उनके पास विशल्य सॉल्यूशन में आ गई। अब उससे बड़ी पावर उसके पास नहीं थी जो सामने वाला पक्ष उसका पराभव कर सके, यानी उनके सामने जीत सके, ऐसी कोई पावर नहीं थी। तो अब क्या करेंगे? उसको कुछ नहीं समझ में आ रहा था। तो उसने भगवान को याद किया कि अब मैं फिर से शांतिनाथ भगवान के मंदिर जाऊंगा और वहां उनके चरणों में बैठ करके बहुरूपिणी विद्या सिद्ध करूंगा। और बहुरूपिणी विद्या क्या करती है कि एक रावण के अनेक रावण बना देती है। अब युद्ध में एक रावण के मल्टीपल रावण बन गए तो सामने वाला शत्रु सेना समझ ही नहीं पाएगी कि असली रावण कौन है, और तीर कहीं मारेंगे जो नकली होगा। तो बहुरूपिणी विद्या के द्वारा बहुत सारे रावण बन जाएंगे और वो पूरे सभी योद्धाओं को क्या कर देगा? गुमराह कर देगा, और वो क्या हो जाएगा? जीत जाएगा। तो ऐसी कोई विद्या सिद्ध
करनी पड़ेगी। यानी रावण बुद्धिमान था, घमंडी था, पर बुद्धि भी थी, उसके पास नीति भी थी कि ऐसे ही युद्ध में नहीं चला जाता, क्योंकि बेटा भी वहाँ है, भाई भी वहाँ है, और उनके पास पावर भी है, और ऐसे में चला जाऊं तो उनसे भी कोई स्पेशल पावर मेरे पास होनी चाहिए। तो अब क्या करता है, रावण शांतिनाथ भगवान के मंदिर की ओर आता है। रावण शांतिनाथ भगवान के मंदिर में ध्यान कर रहा है। वहीं लक्ष्मण, सुग्रीव, हनुमान, भामंडल आदि वानर सेना सहित उसे बाधित करने का प्रयत्न करते हैं। अब उस पक्ष को चिंता हुई, उस पक्ष के गुप्तचरों ने वहां न्यूज दे दी। क्या न्यूज दे दी? कि रावण तो शांतिनाथ भगवान के मंदिर में विद्या सिद्ध करने बैठा है, और रावण विद्या सिद्ध करने में मास्टर था। वो वैसे कितना भी घमंडी था, कुछ भी था, पर वो जब ध्यान करने बैठता था तो वो थोड़ा भी चंचल और नहीं था, विचलित उसको दुनिया में कोई ताकत नहीं कर पाती थी। तो अब लक्ष्मण और सबको क्या हुई, चिंता हुई कि उसने बहुरूपिणी विद्या सिद्ध कर ली तो अपन क्या करेंगे, यानी कैसे समझेंगे कि असली रावण कौन, नकली रावण कौन, सब रावण ही रावण दिखेंगे। तो लक्ष्मण, सुग्रीव, हनुमान, भामंडल आदि वानर सेना पूरी उसको बाधित करने का प्रयत्न करने के लिए सोच रही है। अब बीच में क्या हुआ, फाल्गुन शुक्ल अष्टमी से पूर्णिमा तक नंदीश्वर पर्व का आगमन हुआ। क्या हुआ, नंदीश्वर पर्व आया। कौन सा? फाल्गुन शुक्ल अष्टमी से पूर्णिमा तक। युद्ध भूमि भी पर्व की महिमा को के आगे झुक गई। वैसे युद्ध होना था, अब वो सॉल्यूशन वही था, ना वो संधि करने को तैयार, ना रावण सुनने को तैयार। वो तो रेडी थे पर रावण नहीं सुन रहा था, तो अब युद्ध ही सॉल्यूशन था। पर बीच में क्या आ गया, अष्टानिका आ गई। तो युद्ध भूमि भी पर्व के सामने झुक गई कि एटलीस्ट पर्व के दिनों में युद्ध नहीं किया जाता। दोनों सेनाओं ने प्रण लिया, इस समय कोई भी प्रकार का युद्ध नहीं होगा। इतनी समझदारी थी। रावण मस्तक झुकाकर शांतिनाथ भगवान के चरणों में बैठता है और वहां बोलता है, हे शांतिनाथ प्रभु, आज लंका का स्वामी भी आपके चरणों में दास है। युद्ध की ज्वाला शांत हो और मेरे भीतर ज्ञान का दीप प्रज्वलित हो। यानी जब व्यक्ति अपनी आत्मा से बात करता है और जब व्यक्ति खरे दिल से भगवान से बात करता है तो उसकी सही सही बात सामने आती है। दुनिया के सामने कुछ भी बोले कि राम तू मेरे से संधि कर लेने तो तेरा अच्छा नहीं होगा, पर भगवान से क्या बोला कि मेरे अंदर जो युद्ध की ज्वाला है वो क्या हो जाए, शांत हो जाए, और अंदर ज्ञान का दीपक प्रज्वलित हो कि मैं अपना घमंड छोड़ के सीता को वापस कर दूं। ऐसी भगवान से प्रार्थना करता है। अंदर से उसको पता है मुझे क्या करना चाहिए, वो हर एक व्यक्ति को पता होता है, और भगवान के सामने सही बात ही आती है। रावण पूजा करता है, दीप प्रज्वलित करता है, मंत्रोच्चार करता है, विद्या साधना का आरंभ करता है। मंदोदरी को बुलाता है, कौन? रावण। ये सब करने के पहले मंदोदरी को बुलाता है। गंभीर स्वर में मंत्री को आदेश देती है, यानी मंदोदरी को उसने आज्ञा दे दी। किसने? रावण ने। कि जब तक मैं पूरा साधना मेरी सिद्धि ना हो जाए, जब तक मुझे बहुरूपिणी विद्या सिद्ध ना हो जाए, तब तक तुम्हें किसी को इधर मंदिर में आने देना नहीं है। यानी कोई भी व्यक्ति मुझे आके डिस्टर्ब ना करे, ना कोई प्रजा कोई कंप्लेन लेके आए, ना कोई भी प्रकार की कंप्लेन मेरे कान तक आनी नहीं चाहिए, जिससे मैं आराम से विद्या सिद्ध कर पाऊँ। तो मंदोदरी गंभीर स्वर में मंत्री को आदेश देती है, यमदंड सुन लो। जब तक स्वामी विद्या साधन में निमग्न है तब तक नगर में कोई कलह न हो, क्योंकि रावण के पास कब आएंगे? जब प्रजा को कोई दिक्कत होगी। तो तुम प्रजाजनों को इतने खुशी से रखो कि कोई भी प्रकार का कलह ना हो। सब लोग नियम ग्रहण करें, संयम में रहे। क्या बोल दिया? पूरी लंका में सब लोग, अष्टानी का पर्व है, संयम में रहे और नियम ग्रहण करे तो लड़ाई होनी नहीं है। उनकी साधना में तनिक भी विघ्न ना पहुंचे, ऐसा मंदोदरी ने बोला। यमदंड मंत्री ने बोला, आज्ञा है, जो आज्ञा महारानी। फिर राम सेना में समाचार। राम का शिविर लगा हुआ था। दूत आता है, चिंतित स्वर में बोलता है,
प्रभु राम समाचार है। लंकेश शांतिनाथ जिनालय में बैठकर बहुरूपिणी विद्या सिद्ध करा। गुप्तचर तो हरेक के होते हैं, तो उसने भी वहां के दूत ने बोल दिया, उनके दूत ने, कि वो तो विद्या सिद्ध कर रहा है। यह विद्या 24 दिनों में पूर्ण होती है। 24, यह विद्या 24 दिन में पूरी होती है। कौन सी विद्या? बहुरूपिणी विद्या 24 दिनों में पूरी होती है। यानी रावण का संकल्प देखो, 24 दिन तक वो विद्या सिद्ध करेगा। यदि सिद्धि हो गई तो रावण अजय हो जाएगा। यदि रावण ने विद्या सिद्ध कर ली तो फिर उसको जीतना मुश्किल है। सेना में हलचल, पूरी राम की सेना क्या हो गई? हलचल मच गई, सब घबरा गई कि अब क्या करेंगे। यानी बहुरूपिणी विद्या सिद्ध करेंगे तो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? सभी चिंतित। राम गंभीर और शांत स्वर में, तो भी वो क्या रहता था? शांत। जैसे सब तुरंत टेंशन में आ जाना। राम के साथ सिर्फ एक बार ऐसा हुआ था लक्ष्मण के केस में, कि जब लक्ष्मण को शक्ति लग गई थी तो वो पागल हो गया था। दोबारा जब लक्ष्मण मर जाएगा तब वो पागल होगा। बाकी राम कोई भी सिचुएशन में स्टेबल रहते थे। यहाँ भी उसने क्या बोला? धर्म से विचलित होना महापुरुष का काम नहीं। क्या बोला? धर्म से विचलित होना महापुरुष का काम नहीं। यानी आप लोग महापुरुष हो, उसकी सेना को बोला, और वो धर्म कर रहा है तो तुम लोगों को विचलित होना नहीं चाहिए। जो नियम लेकर जिनालय में बैठा है, यानी कौन बैठा है? रावण। जो नियम लेकर जिनालय में बैठा है उसके ध्यान को भंग करना अधर्म है। कितनी अच्छी बात बोली। यानी कितनी दुश्मनावट थी उससे, फिर भी उसने धर्म से विरुद्ध काम नहीं किया। कि जो नियम लेके जिनालय में बैठा है उसको विचलित करना, उसको डिस्टर्ब करना, वो धर्म नहीं है। राम अधर्म में प्रवृत्त नहीं होगा। यानी राम नहीं होगा उसका मतलब उसकी सेना भी उसको डिस्टर्ब करने वहां जाएगी नहीं। यानी राम थोड़ी ऑर्डर देता है, वो लोग चीटिंग करके चले जाते, वो अलग बात है। तो उसने तो बोल दिया कि राम अधर्म में प्रवृत्त नहीं होंगे, राम उसके लिए कभी भी अनुमति नहीं देंगे। फिर सेना मौन हो जाती है। अब क्या बोले? राम ने तो बोला भाई वो सिद्धि करने के लिए नियम लेके बैठा है तो हम विचलित नहीं कर सकता। कोई साधना कर रहा है वो भी जिनेंद्र भगवान की, तो हम उसको जाके उसकी तपस्या भंग नहीं कर सकते। विद्याधर राजा सोचने लगे कि अब क्या होगा। राम ने तो बोल दिया कि मैं तो अधर्म में प्रवृत्त नहीं होऊंगा, मैं तो उसको डिस्टर्ब नहीं कर सकता। यदि राम स्वयं नहीं जाएंगे तो हमें उपाय करना चाहिए। राइट? नीचे वाले तो दिमाग लगाते ही है कि राम नहीं जाएगा, राम नहीं जाएंगे तो क्या हुआ, हम तो जा सकते हैं ना, तो हम उपाय करते हैं। फिर वो जो विद्याधर था वो अपनी कुमारी यानी अपनी कन्या को बुलाता है और बोलता है कि तू लंका जाकर उपद्रव कर। क्योंकि विद्याधर थे ना, तो उनकी जो विद्याधरनियाँ होती थी वो भी उनके पास भी बहुत सारी पावर होती थी। उनको कुल पक्ष से, जाति पक्ष से बहुत सारी विद्याएं मिलती थी और वो लोग बहुत सारी विद्याएं वैसे ही सिद्ध करते थे। तो उसकी कन्या को क्या बोला? सीधा नहीं, सीधा वो नहीं जाएगा, है ना। अपने यहाँ पे भी लोग ऐसे दिमाग लगाते हैं कि कोई ऐसा वैसा काम करना होता है तो लेडीज को आगे कर देते राइट? तो उसने भी ऐसा कि वो उनको कौन छेड़ेगा ऐसा, तो उसने भी ऐसा किया कि कन्या को क्या बोला? तुम लंका जाओ और वहां क्या करो? उपद्रव करो, ताकि रावण की साधना क्या हो जाए? बाधित हो जाए। कुमारी प्रस्थान करती है और जिनालय में जाके क्या करना उसने? वो तो विद्याधर नहीं थे ना, ऐसे ही सीधी पहुंच जाती है, उसको क्या। और वहां पहुंच गई। लंका का जिनालय, लोग भयभीत, कुमारी उपद्रव करती है। उसने वहां जाके क्या करना शुरू कर दिया? उपद्रव। शासन देव प्रकट होते हैं। क्या हुआ? उसने, उसका काम क्या था कि लंका में उपद्रव करो, यानी लंका की प्रजा डिस्टर्ब, वो लोग परेशान हो जाएंगे, पहुंचेंगे रावण के पास, सबकी कंप्लेंट्स और सबकी आर्ग्यूमेंट्स और सब बातें सुन सुन के रावण भी क्या हो जाएगा कि मेरे लंका में कौन कर रहा है ऐसा, क्योंकि वो राजा था, तो वो भी क्या हो जाएगा? विचलित हो जाएगा और उसको विद्या सिद्ध नहीं होगी। उसने बाहर भी डिस्टर्ब किया और मंदिर में भी, यानी लंका के जिनालय में भी पहुंच गई। और जैसे ही उसने डिस्टर्ब करना ट्राई किया
तुरंत ही उस मंदिर के शासन देव प्रकट हो जाते। जन समूह घबरा कर रावण के पास आए। रावण महाराज रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए, भयंकर उपद्रव हो रहा है। वो तो विद्याधरनी थी और भेजा भी ऐसे ही जाता है ना कि जो जबरदस्त उपद्रव करके आए। तो सब चिल्लाने लगे कि भयंकर उपद्रव हो रहा है। फिर भी रावण ध्यान मग्न है और मौन है, थोड़ा भी विचलित नहीं होता। नहीं, क्या पावर थी उसके पास। शासन देव जो जिनालय के रक्षक थे वो बोलता है, यानी रावण साधना में मग्न है तो शासन देव ने हेल्प की रावण की, और उसने बोला भक्तों, किसको बोला? प्रजाजनों को, भक्तों भय मत करो, धर्म की रक्षा धर्मात्मा देव करेंगे। कौन करेंगे? यानी शासन देव करेंगे। तो देखो पुण्य, देखो रावण का, उस विचलित नहीं हुआ, वो अपनी साधना में मग्न रहा। तो शासन देव ने आके भी क्या किया? धर्म की रक्षा की, और सभी प्रजाजन को बोल दिया कि धर्म की रक्षा धर्मात्मा देव करेंगे। विक्रम से कुमारी का उपद्रव रोक दिया जाता है। यानी विक्रम जो शासन देव होगा उनका शायद नाम होगा, है ना। और कुमारी का जो उपद्रव था वो शासन देव ने वो उपद्रव क्या कर दिया? रोक दिया। दूसरी ओर यक्ष गण राम सेना से विवाद करते हैं। यानी जो शासन देव और यक्ष थे वो क्या करने लगे? राम सेना जो वहां थी उनसे विवाद करने लगे। पूर्णभद्र और मणिभद्र प्रवेश करते हैं। कौन प्रवेश करते हैं? सब यक्ष के नाम है, मणिभद्र, पूर्णभद्र, वो सब प्रवेश करते हैं। और पूर्णभद्र राम के वहां पहुंचे कि ये सब क्या है? रावण तपस्या कर रहा है और तुम्हारे लोग आके क्या कर रहे हैं? वहां पे मंदिर में आके उहापोह कर रहे हैं। तो पूर्णभद्र और मणिभद्र कहाँ पहुंचे? राम के वहां पहुंचे और रामचंद्र से कहा, रामचंद्र यह अनुचित है। क्या बोला? जबकि उसने बेचारे ने परमिशन नहीं दी थी, पर नीचे वाले क्या डोट डापण कर खबर पड़ती ना कि क्या पंगा लेवा क्या ना लेवा, तो ले ली तू। तो देव आया, तब नाम तो बड़े का ही खराब होता है, छोटे गलती करे नाम बड़े का खराब होता है। तो रामचंद्र को ही सुनने की कंप्लेन, कोई भामंडल और उसके पास थोड़ी जाएगा। तो पूर्णभद्र देव ने बोला, रामचंद्र यह ठीक नहीं है, अनुचित है। जिनालय में बैठे साधक को विचलित करना उचित नहीं है। जिनालय में बैठे साधक को विचलित करना, वो साधक कैसा भी हो वो नहीं देखा जाता, पर अभी तो वो साधना कर रहा है ना, उसकी गलती है नहीं, उससे कोई मतलब नहीं, पर अभी वो भगवान के सामने साधना कर रहा है, तो तुम्हें वहां पे कोई भी प्रकार का उहापोह नहीं करना चाहिए। लक्ष्मण सिर झुका करके, अब रामचंद्र पे बात आ गई तो लक्ष्मण तुरंत आगे आ गया, और लक्ष्मण सिर झुका करके, हम आपकी बात स्वीकार करते हैं। लक्ष्मण ने क्या बोला? राम के ऊपर बात नहीं आने दी, और राम की गलती भी नहीं थी, हम आपकी बात स्वीकार करते हैं। नगरवासियों को तनिक भी कष्ट नहीं होगा। कौन से नगरवासी? लंका के नगरवासियों को कोई भी प्रकार का कष्ट नहीं होगा। किसने बोल दिया? लक्ष्मण ने। किंतु रावण को विचलित करने का प्रयत्न नियम के भीतर रहेगा। लक्ष्मण कोई कम नहीं था, यानी बोले हम लंका के नगरवासियों को डिस्टर्ब नहीं करेंगे, उनकी कोई गलती नहीं है ना, हमको उनसे कोई मतलब है। तो ठीक है, हमने जो बाहर उपद्रव मचाया है उनको, कोई भी प्रजा को कोई कष्ट नहीं पहुंचाएंगे, पर हमारी भी एक शर्त है कि हम रावण को तो डिस्टर्ब करेंगे, उसको तो साधना में विचलित करेंगे, वो हमारे नियम के भीतर है। यानी एक प्रकार से उसने पूर्णभद्र यक्ष से ये वाली बात कह दी। जब यक्षराज स्थिर रहे तब अंगद लंका देखने को उद्यत हुआ। अब यक्षराज कुछ बोले नहीं, स्थिर रहे, तो एक अंगद जो था वो लंका देखने के लिए पहुंचा। उसकी सुंदरता देखकर, यानी अंगद की सुंदरता देखकर लंका की स्त्रियां चकित हो गई। अंगद इतना सुंदर था कि लंका की जो स्त्रियां थी सब क्या हो गई? चकित रह गई कि कौन आया, कौन आया, कौन आया। अंगद आश्चर्य से, अंगद भी लंका को देख रहा है। देखो लंका का वैभव भी अद्भुत है, यानी लंका भी क्या है? बहुत अच्छी है, सुंदर तो थी। और देखो रावण शांतिनाथ भगवान के सम्मुख अर्ध पर्यंकासन में ध्यान मग्न है, यानी अर्ध पद्मासन में वो क्या बैठा है?
ध्यान करने बैठा है 24 दिवस का नियम लेके। शरीर का सहनन देखो उसका। अंगद उपद्रव करता है। कौन उपद्रव करता है? क्योंकि वो लक्ष्मण ने पूर्णभद्र देव से कह दिया कि हम प्रजा को कुछ नहीं करेंगे, पर रावण को तो भाई उसने बहुरूपणी विद्या सिद्ध कर दी, तो हमारा क्या होगा? तो उसने भी अपनी बात रखी। मंदोदरी सहित 18,000 स्त्रियां अंगद के अत्याचार से पीड़ित हो गई। यानी विक्रिया से उसने क्या किया? सबको परेशान कर दिया। रावण की शरण में आई। अब अभी तक तो प्रजा आती थी, तो चलो प्रजा बंद हो गई। अब रावण को कैसे विचलित किया जाए? एक तो प्रजा से हो सकती है कि भाई मेरी लंका में क्या हो गया, लंका में क्या हो गया, ऐसा तो वो विचलित हो जाए। अब वो तो करना नहीं था, तो अब किसको किया? रावण की जो 18,000 कन्या थी उनको ज करो। किसने? अंगद ने। हाँ, पर किया तो। तो उनको ही कर दिया जाए, तो वो क्या करेगी? वहां जाके रोएगी धोएगी। पर ऐसा उसने क्या किया? विद्या से किया। यानी अंगद ने ऐसी विद्या की कि 18,000 कन्या जो रावण की थी वो परेशान हो गई, ऐसे स्त्रियों का रूप बना दिया, और वहां जाके वो क्या करने लगी? रोने लगी। यानी एक्चुअली में मंदोदरी और उनको परेशान नहीं किया, उसने अपने विद्या के बल पर क्या किया? 18,000 कन्याएं खड़ी कर दी और वो रो रही है रावण के सामने आकर। तो अब हो सकता है कि भाई उनकी उनकी स्त्रियां इतनी परेशान हो गई, उसकी पत्नियां इतनी परेशान हो गई, तो रावण विचलित हो जाए। तो अंगद ने दिमाग लगाया कि उसने ना प्रजा को परेशान किया ना उसकी स्त्रियों को। उसने क्या किया? इतनी अपनी विद्या के बल पर इतनी स्त्रियां बना दी और सब आकुल व्याकुल हो गई। और अंगद अंगद के अत्याचार से पीड़ित रावण की शरण में आई और अपना दुख प्रकट किया। अंगद ने नाना प्रकार के उपद्रव किए, किंतु रावण का ध्यान क्या रहा? अडिग रहा। उसका ध्यान विचलित नहीं हुआ और उसी क्षण बहुरूपणी विद्या सिद्ध हो गई। इतनी पूरी कहानी चली कि पहले प्रजा को परेशान किया, जाके जिनालय में जाके डिस्टर्ब करने का ट्राई किया वो कन्या ने, तो शासन देव ने रोक लिया। शासन देव सीधे राम के पास कंप्लेन लेके गए। लक्ष्मण ने एक कंडीशन रखी कि प्रजा को कुछ नहीं, पर रावण को तो करेंगे। फिर वो विद्याधर ने क्या किया? 18,000 उसकी स्त्रियां बना दी और वो सब रोने लगे और रावण को परेशान करने लगा, पर रावण अपनी साधना से विचलित नहीं हुआ। और ये सब करते करते 24 दिन हो गए और उसी बीच उसको क्या हो गई? बहुरूपिणी विद्या सिद्ध हो गई। अब क्या होता है वो अपन कल देखेंगे। कल गांधीनगर देखना पड़ेगा, है ना? कभी कभी बड़े लोग। हाँ, शॉर्ट में कैसे? वैसे ही शॉर्ट है, ये नाटक ही है। अरे ना ना, ऐसे मजा ना है। ठीक, जिन्होंने से जावाणी के ज्ञान से सूझी लो कालो, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ धो। ये चिनवाणी भारती तो ये जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। देव भजु अरिहंत को गुरु सेवा निर्ग्रंथ, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ। जय बोले द्वादशम जिनवाणी माता की जय।